दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही जरूरी चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, फोनेटिक्स के बारे में। लिंग्विस्टिक्स की बहुत ही जरूरी ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो फोनेटिक्स पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने लिंग्विस्टिक्स और उसकी ब्रांचेस के बारे में बताया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखो दोस्तों, ये वो चीजें हैं जो आपको कोई भी नहीं बताता है YouTube पर। अभी तो कोई भी अच्छी वीडियो इस पर अपलोड नहीं की है किसी ने भी। इस वीडियो में मैं आपको ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा कि फोनेटिक्स क्या है और इसके अंदर जो चीजें होती है उसको ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। तो सुकून से बैठकर ये वीडियो देखना। अब मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो खत्म होने के बाद में। देखो दोस्तों, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो समझनी है तो आपको लास्ट वीडियो देखना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं देखोगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि लिंग्विस्टिक्स में बहुत सारी ब्रांचेस होती है। उन ब्रांचेस में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई ब्रांच है तो वो शुरुआती ब्रांचेस है जिनमें साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे कि फोनेटिक्स। इसको फोनेटिक्स बोला जाता है दोस्तों, फोनेटिक्स नहीं बोला जाता। काफी लोग इसको फोनेटिक्स बोलते हैं तो वो सही नहीं है। तो फोनेटिक्स में क्या होता है, जब हम लिंग्विस्टिक्स को स्टडी करते हैं यानी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे जो बारीक यूनिट होती है ना दोस्तों, वो होती है फोनेटिक्स, जिसके अंदर हम समझते हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। इसमें साउंड को स्टडी किया जाता है। इसका क्या मतलब है, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब हम फोनेटिक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर पहली चीज तो हम पढ़ते हैं कि साउंड बनता कैसे है। दूसरी चीज हम पढ़ते हैं कि साउंड ट्रैवल कैसे करता है, यानी ट्रांसमिट कैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है वेव्स के थ्रू। और तीसरा हम पढ़ते हैं कि कोई इंसान साउंड को रिसीव कैसे करता है। ठीक है, 3 तरह से हम पढ़ते हैं। फोनेटिक्स में 3 ब्रांचेस होती है। साउंड बनता कैसे है, साउंड ट्रैवल कैसे करता है, और तीसरा साउंड रिसीव कैसे होता है। ये साउंड बनता कैसे है इसको पढ़ते हैं हम लिंग्विस्टिक्स में। साउंड ट्रैवल कैसे करता है इसको हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। और साउंड रिसीव कैसे होता है इसको हम पढ़ते हैं मेडिकल फील्ड में। लिंग्विस्टिक्स में जब हम इसको पढ़ते हैं तो कहते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। फिजिक्स में जब हम इसको पढ़ते हैं तो बोलते हैं अकॉस्टिक फोनेटिक्स। क्या बोलते हैं, अकॉस्टिक फोनेटिक्स। और मेडिकल वाले में ऑडिटरी फोनेटिक्स। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके दिमाग में जरूर ये आ रहा होगा कि मतलब इसकी जड़ें दूसरे सब्जेक्ट्स में भी घुस रही है। तो हाँ दोस्तों, दूसरे सब्जेक्ट्स में भी घुस रही है। अब हमें क्या पढ़ना है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। हमें ये नहीं पढ़ना कि साउंड ट्रैवल कैसे करता है, हमें ये नहीं पढ़ना कि साउंड रिसीव कैसे होता है। हमें क्या पढ़ना है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो इसे हम किस में पढ़ेंगे, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में। अब साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है इसे जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि हमारा गला अंग्रेजी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने टाइप के साउंड्स बना सकता है। तो अभी तक दोस्तों 44 टाइप माना जाता है। 44 टाइप के साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट्स के हिसाब से। अब आप बोलोगे कि भैया ABCD ऐसे मिलाकर 26 अल्फाबेट्स होते हैं, A से लेके Z तक। तो मतलब इन 26 अल्फाबेट से भी हम और डिफरेंट टाइप के साउंड्स बना सकते हैं। तो हाँ, बना सकते हैं, जिनमें से 20 तो वॉवल साउंड्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। इन सबको अलग अलग सिंबल दिया गया है दोस्तों। उन सिंबल को आपको रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर बाद में याद करना पड़ेगा। हम लोग कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखो, मैंने आपको क्या बोला कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ये तो हम पढ़ते हैं फोनेटिक्स में। और इस साउंड की सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसको हम बोलते हैं फोनीम। साउंड की सबसे छोटी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, फोनीम। जब भी हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो एक ही टाइप का जो साउंड निकलता है, ABCD, ये सब फोनीम है। अब एक ही फोनीम को, जैसे P एक फोनीम है, ठीक है, इसको हम अलग अलग टाइप से बोल सकते हैं। अगर आपको इसे और अच्छे से समझना हो तो गूगल पर जाकर देखना, किसी भी वर्ड का मीनिंग सर्च करना, आपको स्लैंटिंग लाइंस के बीच में इस तरह से अल्फाबेट्स मिलेंगे। ये क्यों होते हैं, आपको समझाने के लिए कि ऊपर दिए गए वर्ड को एग्जैक्टली कैसे प्रोनाउंस करना है। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ऐसा क्यों लिखा जाता है नीचे, ताकि आप समझ सको कि इस पर्टिकुलर वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है। अब आपसे कोई पूछ ले कि इन लाइंस के बीच में, स्लैंटिंग लाइंस होती है, इनके बीच में जो वर्ड्स होते हैं, ये जो अल्फाबेट्स होते हैं, इनको एग्जैक्टली बोला क्या जाता है। तो इनको बोला जाता है एलोफोन्स। क्या बोला जाता है दोस्तों, एलोफोन्स।
और पूछा जा सकता है कि एलिफेंट्स क्या होते हैं। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको बताया था एक ही फोनीम को अलग अलग टाइप से बोला जा सकता है, जैसे कि पेन, स्पिन और स्टॉप। ये 3 सिलेबल्स मैं आपके सामने लेता हूँ। इन तीनों में पी आ रहा है, गौर करना, इन तीनों में पी आ रहा है, लेकिन पी को मैंने अलग अलग तरीके से बोला है। जब मैं बोलता हूँ पेन तो पी पर स्ट्रांग पफ पड़ रहा है, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ स्पिन तो पी पर वीक पफ पड़ रहा है, और जब मैं बोलता हूँ स्टॉप तो पी पर पफ पड़ ही नहीं रहा है। अब पफ का मतलब ये मत समझना कि जोर बढ़ रहा है, मुंह से सांस कैसे बाहर आ रही है। पेन जब बोलता हूं तो बहुत ज्यादा तेजी से सांस बाहर आ रही है। स्पिन जब बोलता हूं तो वीक पफ पड़ता है, और स्टॉप में तो बाहर ही नहीं आती। तो अब आप पूछोगे कि सर हमें ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, किसमें सांस बाहर आ रही है, किसमें नहीं आ रही है, किसमें अटक के आ रही है, किसमें फ्रिक्शन हो रहा है। हाँ, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वो सारी चीजें समझ में आ रही है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फनीम आपको समझ में आ गया होगा। फनीम क्या होता है? किसी भी टाइप का साउंड जो मुंह से बाहर आता है वो फनीम होता है। सिंगल साउंड, किसी भी टाइप का सिंगल साउंड फनीम कहलाता है। अब हमें समझना है कि ये सिलेबल क्या होता है। सिलेबल तो आप सबको पता होगा, जब दो फनीम, दो या दो से ज्यादा फनीम्स मिलते हैं तो एक सिलेबल बनता है, जिसे हम वर्ड भी बोलते हैं। जैसे म, अ और न को मिलाकर बनता है एक सिलेबल मैन। ऐसे ही बैट, हैट, कैट, ये सब सिलेबल हैं। दो या दो से ज्यादा साउंड मिलकर सिलेबल बनाते हैं, और अगर सिंगल साउंड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? फनीम। जैसे ई एक फनीम है और ट एक फनीम है, दोनों मिल गए तो बन गया इट, तो ये हुआ एक सिलेबल इट। मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप ये सोच रहे हो कि सांस बाहर आएगी, अंदर जाएगी, ये क्या सिस्टम हुआ? हाँ दोस्तों, आपसे एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा जा सकता है, आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं? देखो दोस्तों, आर्टिकुलेटर्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनसे साउंड प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल लिप्स, टीथ, टंग, नोज। जैसे हमारे लिप्स होते हैं वो भी मूव करते हैं। टीथ का भी बड़ा रोल होता है जब हम वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं। टंग का भी अपना ही रोल होता है, नोज का भी अपना रोल होता है, और इसके अलावा रूफ ऑफ माउथ, जो हमारी मुंह के अंदर ऊपर की तरफ जो छत होती है ना, रूफ, उस पर टंग की पोजीशन कैसी होती है? क्या वो उससे टकरा रही है कोई वर्ड बोलते हुए? क्या वो नहीं टकरा रही है? जब कोई बात करेगा तो उसकी जीभ माउथ में ऊपर रूफ को टच कर रही है या नहीं? ये चीजें भी देखी जाती है इसके अंदर। जब वो बोल रहा है तो सांस पूरी तरह से बाहर आ रही है, बीच में ब्रेक लेकर आ रही है, या फिर फ्रिक्शन के साथ में आ रही है, जैसे ट्री। तो आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं? वो सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनसे साउंड को प्रोड्यूस होने में मदद मिलती है, वो आर्टिकुलेटर्स